डायरेक्ट टेस्ट 2025 के फेज 2 के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जो कि मैथ के क्वेश्चंस हैं। 40 के 40 तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास 20 क्वेश्चंस हैं, तो हम उनको यहाँ पे सॉल्व करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से आईबीएस अक्कर वाले सवाल आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे बुकलेट के हिसाब से 466 होगा और आपके हिसाब से ऐसे समझ लो फेज 2 का पहला क्वेश्चन मैथ का। तो यहाँ पे जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 46 को देख लेते हैं। 46 में कहा जा रहा है 80% ऑफ 60 माइनस 60% ऑफ 80 किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं 80% ऑफ 60 माइनस 60% ऑफ 80 इज इक्वल टू व्हाट। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि भाई x% ऑफ y हमेशा बराबर होता है y% ऑफ x के। तो इसका मतलब है जो वैल्यू इसकी आएगी और फिर जो वैल्यू इसकी आएगी दोनों की सेम आएगी, दोनों एक दूसरे से माइनस ही हो रहे हैं, तो आंसर 0 ही आना है। बट अगर आपको ये वाला पॉइंट नहीं पता तो आप यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हो, बाय ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का आपको पता होगा कि भाई आप इन मैथमेटिकल जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इनकी इक्वेशन बनाओ, जो इंग्लिश में वर्ड्स हैं उनको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखो, मैथमेटिकल सिंबल्स में लिखो। 80% मीन्स 80 अपॉन में 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 60 मीन्स 60, माइनस मीन्स माइनस, 60% मीन्स 60 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई ऑफ, और 80 को 80 की जगह पे, ये 0 इसके साथ कैंसिल, ये 0 इसके साथ कैंसिल, ये 0 इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, क्या होगा 8 6 दा 48 माइनस 6 8 दा 48, 48 माइनस 48 0, 0 आ गया। सो करेक्ट ऑप्शन सी। उसके बाद है 467। 467 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सबसेट ऑफ 1 3। आपके सामने जो है वो एक सेट गिवन है जो कि है 1 और 3 एलिमेंट्स के साथ। तो आपको कहा जा रहा है इनमें से कौन सा इसका सबसेट नहीं है। सबसे पहले सबसेट क्या होता है, सबसेट का मतलब होता है भाई अगर लेट सपोज ए बी का सबसेट है, इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट्स बी सेट के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है अगर कोई इसका सबसेट होगा तो उसका मतलब है उसके एलिमेंट सारे इसके अंदर मौजूद होने चाहिए। तो पहले में है नल सेट। नल सेट तो वैसे ही सबका सबसेट होता है, ठीक है, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद है बी में 1 एलिमेंट जो लिखा हुआ है, ये भी इसका सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। डी वाला भी इसका जो है वो सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन जो सी में लिखा है उसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो सी में लिखा है हमारे पास सेट 1 3 और 5, ये हमारा सबसेट नहीं होगा गिवन सेट का। तो करेक्ट ऑप्शन सी। 468 में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, इफ अ सबसेट कंटेन्स 4 एलिमेंट्स। अगर हमारे पास कोई भी सबसेट है उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो हमें बताओ उस सेट के कितने हम सबसेट्स बना सकते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास कोई भी एक सेट है 1 2 3 4, यानी कोई भी ऐसा सेट ले लो जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, तो हमें बताओ इसके सबसेट्स कितने बनेंगे। तो हम ये बना के नहीं देखेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है 2 पावर n, where n is cardinality of set. Cardinality means number of elements in that set. तो यहाँ पे हमारे पास 4 गिवन है, इसका मतलब है 2 पावर 4, ये क्या होगा 16। तो इसका मतलब उसके अंदर 16 सबसेट्स बनेंगे। तो जब आप इसके सबसेट्स बनाओगे तो 16 बनेंगे। डी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे चलते हैं। 469 को देख लेते हैं। 469 में कहा जा रहा है इफ द एवरेज सैलरी ऑफ 4 वर्कर्स इज 15,000 and other worker joins and the average salary becomes 16,000, what will be the salary of the new worker। आपको कहा जा रहा है कि भाई हमारे पास 4 वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी एवरेज क्या है 15,000। उसके बाद हमने जो है वो उसके अंदर एक और वर्कर को ज्वाइन करवा लिया, तो फिर उनकी जो है वो एवरेज सैलरी क्या बन गई 16,000। तो हमें बताना है कि जो नया वर्कर हम लेके आए हैं उसकी सैलरी कितनी होगी। ये तो बड़ा आसान है। इसके लिए आपको एवरेज का फार्मूला पता होना चाहिए। एवरेज को आप मीन भी कहते हो, ठीक है, क्या होता है सम अपान में नंबर। तो अगर आप इसको इस प्रॉब्लम के जो है वो कॉन्टेक्स्ट में बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे कि लेट सपोज यहां पे एवरेज सैलरी बराबर होगी टोटल सैलरी अपान में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि आपके पास एवरेज जो है वो 15,000 है। कब? जब आपके पास जो है वो 4 वर्कर्स हैं। तो मैंने नंबर ऑफ वर्कर्स की जगह 4 रख दिया, इनकी एवरेज सैलरी भी मैंने रख दी। अब मुझे इनकी जो है वो टोटल सैलरी नहीं पता, जो मैंने उन सब की सैलरी को सम किया होगा
वो जो हम यहाँ पे रखते हैं वो मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ से वो निकाल सकता हूँ। क्या निकलेगा, 4 को 15,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60,000। इसका मतलब है उन सब चारों वर्कर्स की जो टोटल सैलरी थी वो क्या थी, 60,000। अब उसके बाद अगेन आपको कह रहा है कि भाई एक और वर्कर ने जब ज्वाइन किया, तो अब टोटल वर्कर्स कितने हो गए, 5, उनकी एवरेज सैलरी क्या है 16,000। तो अब हम इन पांचों का मिला के एक सैलरी वाला अमाउंट ढूंढते हैं, उनका सम ढूंढते हैं। तो अब हमने जो है वो एक नए वर्कर को ज्वाइन किया, तो एवरेज सैलरी क्या है 16,000। इनकी जो है वो अब हम मिला के पांचों की सैलरी का यहाँ से सम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे नंबर 5 हो गया, क्योंकि पहले 4 थे, अब नया है तो 5 हो गए। तो फिर अब देखो यहाँ पे इनका क्या बना, 5 को 16 से करेंगे कितना होगा 80, और ये 3 जीरो अपनी जगह पे। तो ये है टोटल सैलरी उन पांचों की मिला के। हमें जस्ट जो है वो उस नए वाले की सैलरी चाहिए। तो भाई 4 की मिला के सैलरी ये है, जब नया आया तो सैलरी ये बन गई। तो आप कैसे निकालोगे, जो नई सैलरी आपके पास यहाँ पे बनी है उसमें से ये वाली निकाल लो, 5 वाले में से 4 वाले की निकाल लो, तो एक ही की बचेगी जो कि नया आया था, तो उसकी सैलरी आ जाएगी। तो यहाँ पे आप 80,000 में से 60,000 को माइनस कर लो, आंसर क्या आ जाएगा 20,000। इसका मतलब है वो जो नया वर्कर आया है उसकी सैलरी क्या है 20,000। बहुत ज्यादा नहीं है। 470 को देखो, ये तो पता नहीं क्यों हर दफा आता है, जैसे आईबीए का अपना कोई रिश्तेदार वाला सवाल हो। 41 स्क्वायर माइनस 39 स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओ। एक दफा पेयर जो है वो पॉजिटिव में आएगा और एक दफा पेयर जो है वो नेगेटिव में आएगा। आई होप पता होगा। 41 प्लस 39 कितना होता है 80, 41 माइनस 39 कितना होता है 2, 2 को 80 से करोगे तो 160। सो करेक्ट ऑप्शन बी। और यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 469 के अंदर, ये होगा बी। अब आप इन दोनों का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो। आ जाओ जी 471 के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है फाइंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर व्हेन ए इज इक्वल टू 7 एंड बी इज इक्वल टू 3। तो बिल्कुल सिंपल है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली सिचुएशन है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू आपको जो है वो 7 गिवन है, बी की 3 गिवन है, तो पुट कर लो। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वो फार्मूला ना लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कि भाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, वैल्यूज को इतनी लंबी नहीं है, बड़ी नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। यहीं पे 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 49 में से 9 गया 40। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डी। सही है। उसके बाद है 472। 472 में कहा जा रहा है इफ द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216 व्हाट विल बी देयर LCM। आपके पास जो है वो दो नंबर्स का HCF गिवन है जो कि है 6, और उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट गिवन है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। वो जो दो नंबर्स हैं जिनका HCF 6 गिवन है, उनकी प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन कितनी है 216। तो हमें कहा जा रहा है उनकी LCM बताओ। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आईबीए में जो है वो मोस्टली पूछा भी जाता है। ये रिलेशनशिप है LCM और HCF का। इसका फार्मूला क्या होता है, LCM ऑफ एनी टू नंबर्स मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ दोज टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। कि भाई आपके पास कोई भी दो नंबर्स अगर गिवन है ना, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट बराबर होता है उन दोनों नंबर्स के LCM और HCF के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे आपको जो है वो LCM निकालना है, तो उसको यहीं पे रहने दो। HCF तो 6 गिवन है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर करना होता है आपको, जो है वो दोनों नंबर्स यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो गिवन है, और हमें वैसे भी यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट ही रखना होता है, तो आप यहाँ पे रख सकते हो 216। तो यहाँ पे LCM को रहने दो, दोनों साइड 6 से डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा 216 अपान में 6। टेबल लगाओ 6 की, 3 6 दा 18, 3 यहाँ पे जाएगा तो 6 6 दा 36। तो LCM क्या होगी उन दोनों नंबर्स की 36। ऐसे भी दे सकते हैं कि आपको दोनों नंबर्स की LCM और HCF जो है वो गिवन होगी, और एक नंबर भी गिवन होगा, और आपको दूसरा नंबर निकालना होगा। तो उस केस में आप इस फार्मूले को रीअरेंज कर लेना। ये हो जाएगा LCM इंटू HCF अपान में लेट्स सपोज सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर, चलो कर लो, और आप दूसरा वाला निकाल रहे हो, ठीक है, या इस तरह दे देंगे जैसे ये प्रोडक्ट वाला है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 36D। उसके बाद है 473, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 473। 473 में कहा जा रहा है इफ अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 800 विद 10% लॉस व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट प्राइस। अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है जो कि आपने फेज 1 में भी देखा है।
कॉस्ट प्राइस आपको जो है वो निकालनी है, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 800 और लॉस परसेंट आपके पास कितना है 10%। तो यहाँ पे आपको जो है वो कॉस्ट प्राइस का जो है वो फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो, यहाँ पे क्या हो जाएगी 100 में 100 माइनस 10, अब 90 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, अब आप बच्चे नहीं रहे। इंटू सेलिंग प्राइस कितनी है 800, ये 0 इसके साथ कैंसिल, और कोई तो मेरे नहीं ख्याल से टेबल लगेगी तो यहीं पे रहने दो। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 80 को जो है वो 100 से करोगे 8000 में 9। अब आपको यहाँ पे 8000 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या होगा 8 9 दा 72, बाकी बचेगा 8, 0 को नीचे लेके आओ, अगेन 8 9 दा 72, 8 बचेगा, अगेन 0 को नीचे लेके आओ, 8 9 दा 72, 8 बचेगा। अब पॉइंट यहाँ पे 0 लगा दो, तो यही आपके पास आंसर आ रहा है 888.8। अब देखें ऑप्शन में इस तरह का जो है वो कोई मौजूद नहीं है, तो आप जो है वो बिल्कुल इसके नजदीक वाले के पास जाओगे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी, सही है, जो कि इसके नजदीक वाला है। सो 473 में डी। उसके बाद हमारे पास है 474, यहीं पे कर लेते हैं। 474 में कहा जा रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 2 2 2 2। तो भाई आपके पास जब भी जो है वो डेटा सेट गिवन हो और उसके सारे वैल्यूज जो है वो सेम है, एक जैसे हैं, तो वहां पे उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होती है, तो करेक्ट ऑप्शन बी। अब आई होप आपने ये पढ़ा होगा, अगर आपको मैं चैप्टर बताऊं ये कौन सा है, तो ये है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, जाके स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, डेटा, या जो है वो अभी आगे भी था एक रेंज, इस तरह के टर्म्स देख लो। 475 में देखो इफ द रेंज इज 20 एंड इट्स लोएस्ट वैल्यू इज 5 व्हाट विल बी इट्स ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो भाई इसके अंदर अगर आपके पास कोई भी डेटा गिवन है, ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का क्वेश्चन है, तो आप रेंज कैसे निकालते हो, ग्रेटेस्ट वैल्यू में से आप लोएस्ट वैल्यू को माइनस करके रेंज निकालते हो। तो अब आपको यहाँ पे जो है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, तो जी को यहीं पे रहने दो, लोएस्ट वैल्यू आपके पास 5 गिवन है, रेंज भी गिवन है 15। तो अब आप जो है वो यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे निकालोगे, 5 को वहां पे प्लस करवा दो, तो ये हो जाएगा 15 + 5, इसका मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है 20। तो ग्रेटेस्ट आपके पास 20 आ गई, और आपके पास जो है वो लोएस्ट वैसे ही 5 गिवन थी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो आपके पास रेंज 15 आ भी रही है। अच्छा, यहाँ पे वैल्यूज चेंज है, रेंज 20 गिवन है, सही है, और लोएस्ट वैल्यू 5 ही है, और ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पे अब 5 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 के साथ प्लस, ये हो जाएगा 25। ठीक है, किसी भी डेटा सेट की आप रेंज कैसे निकालते हो, ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे वो मैंने फार्मूला लिखा है, रेंज गिवन है 20, लोएस्ट वैल्यू भी गिवन है 5, ग्रेटेस्ट निकालना है, तो ग्रेटेस्ट को फिलहाल आप जी रखो, लोएस्ट 5 गिवन है, रेंज 20 है, 5 को मैंने वहां पे शिफ्ट किया तो प्लस का हो गया, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है 25, और अगर आप रेंज अब यहाँ पे देख भी सकते हो, लोएस्ट वैल्यू 5 है, ग्रेटेस्ट 25 है, 25 में से 5 जाएगा, रेंज 20 आ रही। सो करेक्ट ऑप्शन बी 475। उसके बाद है 476, 40 इन रोमन नंबर्स कैन बी रिटन एज। भाई 40 को रोमन नंबर्स में आप कैसे लिखते हो, ये आपने बचपन में पढ़े होंगे, भाई क्या आप सिंधियों से रोमन नंबर्स पूछ रहे हैं, तो ये होगा डी, जिसको आप लिखते हो XL, एल होता है 50। तो अब आपको अगर इसको डिक्रीज करना है ना, तो वो आप जो है वो इसके लेफ्ट पे रखते हो उतना नंबर, और अगर इंक्रीज करना है तो राइट पे रखते हो। अगर मुझे 60 करना है तो x को लिखते हैं 10, तो राइट पे अगर मैं 10 रख दूंगा तो ये 60 हो जाएगा, 50 + 10। अगर यही मैं लेफ्ट पे रख दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 50 - 10 40 हो गया। इसी तरह अगर रोमन में आपको पता हो 100 को, तो 100 को C लिखते हैं, और 1000 को क्या लिखते हैं, 1000 को लिखते हैं M, ठीक है, ये कुछ पता हो, और 500 को D लिखते हैं, सही है, लेकिन यहाँ पे 40 पूछ रहा है तो 40 आपका यही होगा। उसके बाद है 477 में आपको कहा जा रहा है इफ 3 पेंसिल्स कॉस्ट इक्वल टू 2 पेन्स एंड द प्राइस ऑफ 4 पेन्स इज $8, हाउ मच ईच पेंसिल कॉस्ट। आपको जो है वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी हमारे पास 3 पेंसिल्स हैं जिनकी प्राइस 2 पेन्स की कीमत के बराबर है, और आपको यहाँ पे 4 पेन्स की प्राइस गिवन है $8, तो हमें बतानी है कि भाई हर एक पेंसिल जो है वो कितनी कॉस्ट कर रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 4 पेन्स की कीमत क्या है $8 से, तो अगर मुझे एक पेन की कीमत चाहिए तो मैं क्या करूंगा भाई, एक पेन की कीमत के लिए मुझे इस 8 को 4 से डिवाइड करना होगा, जो कि हो जाएगा 2।
इसका मतलब है एक पेन कितने की है, $2 की है। सही है। अब शुरू में क्या बोल रहा है, 3 पेंसिल्स कॉस्ट इक्वल टू 2 पेन्स। इसका मतलब है जो हमारे पास कॉस्ट होगी 3 पेंसिल्स की, वो बराबर होगी किसके, 2 पेन्स के। कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स लिख लो, कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स। अब आपको पता है एक पेन की कीमत क्या है, $2, तो 2 पेन्स की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल्स इज इक्वल टू $4। ओके, अब मुझे जो है वो 3 पेंसिल्स की $4 जो है वो प्राइस मिल गई है। हमसे पूछी जा रही है एक पेंसिल की कॉस्ट। तो अगेन क्या करोगे, 1 पेंसिल की अगर आपको कॉस्ट जो है वो निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 4 को 3 से डिवाइड करो। भाई टोटल 3 की मिला के $4 से एक की चाहिए तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो आंसर क्या आएगा, 4 को 3 से करो, ऑप्शन में 1.33 गिवन है तो यही होगा। तो भाई एक जो है वो पेंसिल की प्राइस क्या हो जाएगी, $1.333333। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होता है ना, हाँ तो उसी तरह का है। उसके बाद है 478। 478 में कहा जा रहा है द मीडियन ऑफ 15973, 15973 इसका मीडियन निकालना है, यानी कि मिडिल वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप होता है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, 1, 3, 5, 7 और 9, यही होगा 1, 3, 5, 7 और 9। अब मिडिल वाला वैल्यू 2 यहां से चले गए, 2 यहां से, ये है बीच का, तो मिडिल यहाँ पे क्या है 5, तो इसका मतलब है मीडियन क्या होगा 5 होगा, सी 478 में सी। और 477 में क्या था, इसमें भी सी था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे चलते हैं। 479 में कहा जा रहा है द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 18 ईयर्स, देयर फादर्स एज इज 42 ईयर्स, व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ द होल फैमिली। इसका मतलब है आपको एवरेज निकालनी है इन तीनों बॉयज और फादर की मिला के, यही पूरी फैमिली बनती है ना इस हिसाब से जो डेटा गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपके पास एवरेज गिवन है 3 बॉयज की, वो कितनी है, एवरेज ऑफ 3 बॉयज वो है 18 ईयर्स, और फादर की एज आपको गिवन है, फादर्स एज क्या है 42, 42 बहुत बड़ा फादर है भाई। और एवरेज पूछ रहा है होल फैमिली की, इसका मतलब है आपको एवरेज जो है ना इन दोनों की मिला के निकालनी है, एवरेज ऑफ फैमिली। चलो लिख लो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई ये जो 3 बॉयज है ना जिनकी एवरेज जो एज है वो 18 ईयर्स है, इन तीनों बॉयज की मिला के एज कितनी है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है एवरेज का, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एजेस कर लो यहाँ पे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो यहाँ पे एवरेज तीनों बॉयज की 18 है, तो इनकी जो वो टोटल एज यहाँ पे निकाल लेंगे, 3 बॉयज है तो तीनों की एज जो है वो आ जाएगी, सम आ जाएगा। 3 को 18 से करोगे आपके पास कितना होता है 3 8 द 4 2 जाएगा 3 और 54। ठीक है, गर्मी में देखो भाई कैलकुलेशन भी आसान वाली नहीं हो रही, वरना आपको कम से कम 20 तक तो टेबल्स याद होनी ही चाहिए। मुझे भी 20 तक ही याद है, अगर नहीं भी याद तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहीं पे बंदा कर सकता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये जो 54 है ना, ये तीनों जो है वो बॉयज की एजेस जो है वो मिला के आपको एक नंबर दे रहा है, सम दे रहा है। अब यहाँ पे फादर की जो है वो एज गिवन है, भाई तीनों की 54 है, 3 बॉयज की एज प्लस फादर की एज कर लो, तो पूरी फैमिली की एजेस का सम आ जाएगा। तो तीनों बॉयज की कितनी है 54, फादर की कितनी है 42, तो सम कितना होगा, ये हो जाएगा 96। अब टोटल मेंबर्स कितने हो गए 4, 3 बॉयज और एक फादर, एवरेज निकालनी है इनकी, तो ये हो जाएगा 96 अपान में 4, आंसर क्या होगा 24। इसका मतलब है एवरेज एज क्या होगी 24 ईयर्स। सो करेक्ट ऑप्शन बी। अब बंदा नहीं खड़ा हो पा रहा भाई। 480 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल स्क्वायर रूट, कौन सा नंबर इर्रेशनल है। तो भाई बी, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते तो ये इर्रेशनल होगा 480, यहीं पे कर रहा हूं, तो ये बी होगा जो कि है √50। 481 में आपको कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, फाइंड मोड फ्रॉम द गिवन डेटा। आपके पास डेटा क्या है 6 6 6 2 2 3 5। मोड क्या होता है भाई, ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा रिपीट होता हो यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा रिपीट वैल्यू कौन सी हो रही है 6, तो यहाँ पे 6। सो ये इसका मोड है जो कि है सी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसके बाद आखिरी 4 सवाल बचते हैं।
482 में आपको कहा जा रहा है इफ देयर आर 40 स्टूडेंट्स फ्रॉम देम 25 स्टडी फिजिक्स एंड 20 स्टडी मैथ एंड 10 स्टूडेंट्स स्टडी बोथ देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ईदर स्टडी फिजिक्स और मैथ। ये जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ वेन डायग्राम का जो है वो क्वेश्चन है। अगर आप जो है वो सेट पढ़ते हो तो उसमें लाजमी आप ये क्वेश्चंस करते हो। तो अब इसमें आप दो सेट कंसीडर कर लोगे, एक फिजिक्स का, दूसरा जो है वो मैथ का। ये जो आपके पास है ना कि भाई स्टडी बोथ, तो बोथ का वर्ड या एंड कहीं पे आ जाए तो समझ जाना वहां पे इंटरसेक्शन की बात हो रही है। और अगर आपके पास और की कंडीशन है, आर का वर्ड है, तो उसका मतलब है यूनियन की बात हो रही है। तो अगर आपने सेट पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत ही बच्चों का खेल है। हमें निकालना है कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि जो या तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं या तो मैथ पढ़ रहे हैं, तो इसी को आप यूनियन कहते हो। ये बराबर होता है कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी, माइनस कर देते हो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो लेट सपोज ये फिजिक्स का है, ये मैथ का है, और ये उनका है जो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें यही निकालना है, तो उसको यहीं पे रहने देते हैं। आपको पता है फिजिक्स कितने लोग पढ़ रहे हैं 25, मैथ कितने पढ़ रहे हैं 20, और दोनों कितने पढ़ रहे हैं 10। तो यहाँ पे आपके पास नंबर क्या आ जाएगा 45 माइनस 10, इसका मतलब है 35। तो करेक्ट ऑप्शन बी। अब भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, वरना मैं इसको वेन डायग्राम पे यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता, नहीं खड़ा हो पा रहा भाई मैं, अब कहीं मैं बेहोश ही ना हो जाऊं फास्ट पेपर्स के चक्कर में। 483 में कहा जा रहा है 1 माइनस 1/6 माइनस 1/3। तो सॉल्व करना है, एलसीएम ले लो, 6 हो जाएगी, ये 6 माइनस 1 माइनस 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 अंदर 2, 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 2 3, 3/6, टेबल लगाओ यहाँ पे 1/2। तो 1/2 को डेसिमल में 0.5 कहते हैं, तो इसका मतलब है 0.50। करेक्ट ऑप्शन ए 483 में। 484 में देखो क्या जा रहा है आपके पास, मीना लाइक्स 3 to 4 but not 3 to 5, she likes 2500 but not 2400, she likes 121 but not 122, which does she like। आपको कहा जा रहा है मीना को एक लड़की है जिसको 324 नंबर पसंद है लेकिन 325 नहीं पसंद, 2500 नंबर पसंद है लेकिन 2400 नहीं पसंद, इसी तरह उसको 121 पसंद है लेकिन 122 नहीं पसंद। तो हमें बताना है यहाँ पे इसको कौन सा नंबर पसंद होगा। ऑप्शन है 900, 800, 128, 130। तो यहाँ पे नोटिस करो, उसको 3 to 4 पसंद है लेकिन 3 to 5 नहीं पसंद। 3 to 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फिर उसके बाद 2500 उसको पसंद है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन 2400 उसको नहीं पसंद जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है इसको कौन से नंबर्स पसंद है जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, और कौन से नहीं पसंद जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि भाई इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है जो कि वो लाइक करती। तो यहाँ पे वो ए है, 900 जो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा 900 जो कि है ए। 485 लास्ट है भाई ये। 485 में है अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 10% लॉस एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज पीकेआर 660, व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। अगेन कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है जो कि है 660, और यहाँ पे लॉस का परसेंट आपको गिवन है जो कि है 10%। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होगी 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 100/100 माइनस 10, 90 इंटू 660। टेबल यहाँ पे लगा देनी चाहिए, 0 यहाँ पे इसके साथ कैंसिल। अब यहाँ पे आप जो है वो 3 की टेबल लगा दो, 3 3 द 9, यहाँ पे 2 3 द 6, 2 3 द 6। उसके बाद अब आप यहाँ पे कोई मजीद टेबल नहीं लगाओ, तो बस यहीं पे आपस में सिंप्लीफाई कर दो। 22 को 100 से करेंगे 2200/3। कोई ऐसा ऑप्शन है, हाँ सी, ये जो है वो आप देख लेना, इस तरह सोल्व हो जाएगा 733.33। सो करेक्ट ऑप्शन सी। सो ये थे आपके जो है वो फेज 2 के क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, बाकी मेरे पास और कोई अवेलेबल है नहीं। जब आप ये टेस्ट देने जाओगे उसके बाद जब आप वापस आओगे तो आप डेफिनेटली मुझसे जो है वो शेयर करना कि आपने जो है वो कौन से क्वेश्चन देखे, फिर उनको भी हम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे आने वाले बच्चों का भी इसी तरह से फायदा होता रहे जैसे आज आप लोगों का हो रहा है, उन बच्चों की वजह से जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन जो है वो शेयर किए थे जब उन्होंने डायरेक्ट टेस्ट 2025 दी थी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। गर्मी बहुत है और क्या ही बोलूं भाई, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना यहीं पे। अब आई होप गर्मी देख के ही बंदा कर लेता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, देखेंगे अगली वीडियो किस पे होती है। तब तक के लिए अल्लाह।